झाड़ू बर्तन करने जाती थी, उनने मुझे अपने पास बेला फुसला के धंधे पे बुला लिया। मैंने मना भी करा, उनने फिर भी मुझे यूँ कहती थी कि तू झाड़ू बर्तन करती फिरती है, मैं तुझे अच्छे पैसे दिलवा दूंगी। गुस्सा इस बात को लेकर है कि तू धंधे पे से गई काहे को, तू अपनी लड़की को भी और तू भी धंधे पे आती। मुझसे कहती है इस आदमी को छोड़ो, धंधे पे आ। नहर के पास एक होटल है, वहाँ पे भेजा था। एक होटल मॉल के पीछे है, वहाँ पे भेजा था। और एक ऐसे ही कमरों पे भेजती थी। ग्राहक से कितने आपको पैसे मिलते थे? मुझे तो वो एक ग्राहक से 3000 रुपये ले रही है, तो वो मुझे तो 800 रुपये देती थी, चाहे वो मेरे साथ 4 काम करो चाहे 5 काम करो। मेरी लड़की किडनैप कर रखी है और 2 महीने की वो प्रेग्नेंट भी है लड़की मेरी। तो क्या उसकी शादी हो गई? काम करवा रही है, नहीं शादी नहीं हुई लड़की की, बिना शादी के। 5 कस्टमर आ जाते थे, हजार रुपये के 8 भी आ जाते थे, वो हमें 200 रुपये देती थी। अब इसी हिसाब से आप लगा लो कितने कम जाते हो। 1000 में से आपको 200 रुपये देती थी 1000 में से। नाबालिग लड़कियों को छोटी उम्र वाले लड़की मांगते हैं कस्टमर जो आते हैं, कहती छोटी उम्र की लड़की दो। तो वो मुझसे कहती थी कि अपनी लड़की लिया सुबह। मेरी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होगा किसी के भी साथ। मेरी बेटी नाबालिग है और प्रेग्नेंट है 2 महीने से। बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इंसाफ दिलवा दो बस, ये सही। मेरी लड़की को उसमें जंगल में से निकाल लो। दोस्तों, कोई महिला अकेली हो, लाचार हो और उसके पास कोई काम धंधा ना हो, उसके हस्बैंड की मौत हो गई हो और फिर वो घरों में काम धंधा ढूंढती फिर रही हो और उसी दौरान कोई उसे गलत काम करने वाला व्यक्ति मिल जाए या कोई महिला मिल जाए और फिर उसे वो लालच देकर गलत धंधे पर उतार दे, उस दलदल में उतार दे जिस दलदल से बाहर आना दूभर हो जाता है। और फिर कोई शख्स, जैसे फिल्मों में देखा जाता है, उसके पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसकी लाचारी को देखता है और लाचारी देखने के बाद उस दलदल से किसी तरह से उसे वो बाहर निकाल लेता है। और फिर वो महिला जो उसे दलदल में उतारती है, किस तरह से उसके पीछा करती है, किस तरह से उसे मारने पर उतारू हो जाती है, उसे मरवाने पर उतारू हो जाती है। मैं आपको आज ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक महिला जिसके पति की मौत हो चुकी है, एक महिला जो अकेली है, उसका कोई आगे पीछे नहीं है। उस महिला को एक धंधे वाली औरत ने धंधे पर उतार दिया और वो धंधे पर जाने भी लगी। कुछ पैसे वो उसे दे देती थी जिससे उसका चूल्हा जल जाया करता था। मगर अचानक एक शख्स जो आया तो था ग्राहक की तरह ही, मगर वो उस पर दया खाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। आज वो महिला जो उसे धंधे में उतारती है, उसकी दुश्मन बनी हुई है, वो उसकी जान लेने पर उतारू है, उस तरह का उसका आरोप है। मैं आज रूबरू कराने जा रहा हूँ उन्हीं से जिनके साथ ये बीती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना है। इधर देखिए। मेरा नाम अफसाना है। कहाँ से हैं? मैं सियान अड्डा का जो काशीराम आवास योजना है, सी ब्लॉक 18 नंबर कमरा, और उसके बराबर में पिरवा रहती है। मेरे बराबर में सी ब्लॉक 19 नंबर कमरे में। क्या हुआ था ये बताइए, कैसे? मेरा आदमी ख़त्म हो गए थे सन 2023 में। मैं झाड़ू बर्तन करने जाती थी, उनने मुझे अपने पास बेला फुसला के धंधे पे बुला लिया। मैंने मना भी करा, उनने फिर भी मुझे यूँ कहती थी कि तू झाड़ू बर्तन करती फिरती है, मैं तुझे अच्छे पैसे दिलवा दूंगी। उनने मुझे ज़बरदस्ती बुला लिया, लेकिन मेरे साथ मारपीट करती थी, बहुत गलत काम करती थी और मुझसे ज़बरदस्ती कहती थी अपनी लड़की को भी ला। मैंने कहा लड़की मेरी इस टाइम पर 13 साल की थी, अब मेरी लड़की 15 साल की है। तो उनने मुझसे वाली बात कही। ये बताइए, आपकी मुलाकात कहाँ हुई थी? वो मेरे बराबर में ही रहती है घर के। मेरा घर तो सी ब्लॉक 18 नंबर कमरा। सन 2023 में 22 नवंबर को आदमी ख़त्म हुआ मेरा। उनको तबीयत ख़राब थी, उल्टी दस्त हुए थे, मैं सरकारी हॉस्पिटल ले गई थी, वहीं वो ख़त्म हो गए थे। अच्छा। क्या काम करते थे वो कढ़ाई का काम करते थे। 100% विकलांग थे वो दोनों टांगों से। अच्छा। हमारी खाला के धंधे से कोई लेना देना नहीं, हमारे खाला के ही लड़के थे वो जो ख़त्म हुए, मेरा आदमी है। अब वो जो मेरी खाला है ना, वो भी उन औरतों के साथ मिली हुई है। अब उनने मेरे साथ एक नाम के आदमी हैं, खानपुर सोजना गांव के हैं, वो मेरे पास मिलना है 2 अक्टूबर को पिरवा के वहाँ धंधे पे। उन्होंने मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे पूछा तुम यहाँ पे क्यों गलत काम करती हो, क्यों ऐसे वो करती हो। मैंने कहा मेरी मजबूरी है, ये मुझे मारती है, पीटती है, मेरे साथ ऐसे ऐसे सब काम करती है। मैंने उन्हें बताया यूँ क्या देती है तुम्हें, कि 200 रुपये के, इनने तो हमसे 1000 रुपये लिए हैं। मैंने कहा ऐसे ही है कि मेरी वाइफ जो है वो आ नहीं रही है, गुस्से नशे में भी घर गई हुई है। तुम एक काम करो, मेरे साथ लिव इन में रहो और मैं तुम्हें लिव इन में रहो, मैं तुम्हें खाना कपड़ा सब दूँगा। और मैंने कहा मेरे पास एक बेटी भी है कि मैं आपको बेटी को भी रखूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं उनके साथ में फिर चली गई। तो अब जो है उनने मेरी लड़की को किडनैप कर लिया है। आज मेरी लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट है और मेरी सास उनका ही साथ दे रही है। लड़की नाबालिग है, 15 साल की है, मेरे पास उसकी जन्म पत्री भी हैगी और लड़के आधार कार्ड ले गई है। और उसके बाद में आज किडनैप कर रखी है। और मैं अभी 16 तारीख को दवाई लेना आई थी डॉक्टर की दुकान पे, तो हमें दोनों को मारा और कहती है कि तूने
घर में किडनैप करके 3 महीने और अपनी लड़की को प्रेग्नेंट करवाया। ऐसा मेरा कोई वो नहीं है। उनने मेरी लड़की किडनैप कर रखी है और कहती है तुम फ्लैट में नहीं आओगे, नहीं तू नहीं है। अच्छा, गुस्सा किस बात को लेकर है वो? गुस्सा इस बात को लेकर है कि तू धंधे पे से गई काहे को, तू अपनी लड़की को भी और तू भी धंधे पे आती। मुझसे कहती है इस आदमी को छोड़ो धंधे पे आ। कितनी औरतें उन्होंने अपने उसमें ले रखी हैं ऐसी? बहुत औरतें हैं। ऐसे बताइए कहाँ है, हैं कहाँ भेजती थी आप? वो होटल पे भेजी उनने मुझे। नाम मत बताइए, कहाँ जगह का नाम, खाली खानपुर का या कस्बा कोई, ऐसे बताओ। ऐसे नहर के पास एक होटल है, वहाँ पे भेजा था। एक होटल मॉल के पीछे है, वहाँ पे भेजा था। और एक ऐसे ही कमरों पे भेजती थी। एक और है आवास विकास कॉलोनी में, वहाँ भेजा था। ग्राहक आपको लेकर चला जाता था? हाँ, पैसे वो ले लेती थी। अच्छा, पैसे वो ले लेती थी। हाँ। तो एक ग्राहक से कितने आपको पैसे मिलते थे? मुझे तो वो एक ग्राहक से 3,000 रुपये ले रही है तो वो मुझे तो 800 रुपये देती थी। चाहे वो मेरे साथ 4 काम करो चाहे 5 काम करो, उसकी कोई हटक नहीं है। ये आपको हिसाब 800 था रुपये मिलते थे? जी। तो पूरे दिन के लिए आप जाती थी? हाँ, पूरे दिन के नहीं है, पूरी रात के नहीं है, यही देती थी मुझे। और मेरी सास जो ना आज वाली बात कहती है कि तू झूठ बोलती है, इनने तो तुझे झाड़ू बर्तनों पे लगवाया था और वो औरत गंदी है, फ्लैटों में कई बार उस पर। अच्छा, ये बताइए कि आपको जो है एक शख्स वहाँ पहुँचा, वो आपकी आपसे कैसे वो मतलब ऐसे हो गया, आपसे प्यार हो गया उसको या क्या था? मैं बताऊँ, वो नहीं है ड्रामा डेयरी जो है, उसके सामने 2 जेसीबी खड़ी रहती हैं। वो ऐसे अपना पता देती है, उसके अंदर जाके उन्होंने 2 मकान बना रखे हैं। वहाँ पे वो अपना कोठा चलाती है, तीनों चलाते हैं वहाँ पे। तो वो व्यक्ति वहाँ पहुँचे, उन्होंने फिर मेरी हालत देखी, उन्होंने मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी जब इस टाइम पे। उन्होंने मुझसे कहा तुम आप ऐसा काम क्यों कर रही हो, आप ठीक ठाक हो, कोई काम कर लो। मैंने कहा जी ये मुझे ज़बरदस्ती लाई है और मैं नहीं आती हूँ, मेरा घर इसका घर बराबर में है, ये मेरे पास साथ मारपीट करती है। मैंने ऐसे ही सब कुछ बात बताई। तो आज यूँ कहती है इस आदमी को छोड़ और मेरे पास धंधे पर, और मेरी लड़की किडनैप कर रखी है और 2 महीने की वो प्रेग्नेंट भी है लड़की मेरी। तो क्या उसकी शादी हो गई? काम करवा रही है। नहीं, शादी नहीं हुई लड़की की, बिना शादी के। मेरी तरफ से कोई शादी नहीं हुई है। तो क्या आप कहना चाहती हैं उसे भी धंधे पे उतार दिया? उसे भी धंधे पे उतार दिया है सर, और वो प्रेग्नेंट है, आज मुझे पता चली है। आपकी बेटी है, आपके कहने में नहीं है? नहीं, मेरे कहने में नहीं है, वो तो मेरे खिलाफ उल्टे सीधा बयान देती है और उनके ही कहने में है। वो गलत लोग हैं, वो मुझे भी मार पीट के अपने कब्जे में कर लिया उन्होंने। तो मेरी बेटी क्या चीज़ है बताओ? बेटी नाबालिग है, वो डरती है, कहती है तेरी माँ को मार दूंगी, तुझे मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। जिस शख्स ने आपको सहारा दिया है, क्या उसे भी धमकी मिल रही है? हाँ, उसे भी धमकी मिल रही है और उसे भी मेरे साथ बराबर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। अच्छा, उसके साथ भी मारपीट हुई? आपके साथ भी मारपीट हुई। 18 तारीख को भी मारपीट हुई हमारे साथ और 16 तारीख को भी हुई। और कह रही है आप क्या प्रशासन से? मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। जब हम आपके पास आए हैं, हमारी सुनवाई होवे और मेरी लड़की को वहाँ से जैसे भी है निकाला जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाए, जो ऐसे किसी की मट्टी ख़राब नहीं हो, जैसे मुझे देख के उनने गरीब की मट्टी ख़राब करी थी। यानी जो चिड़न है वो ये है कि जिस तरह से पहले तुम उसे पैसा कमा कर दे रही थी, वैसे पैसा वैसे ही कमा के पैसे दूँ, यही चाहती है वो। कहती है उस आदमी को छोड़ के मेरे कितने पैसे एक दिन में आप कमा के उसे दे देती थी? 4-5 कस्टमर आ जाते थे, 1000 रुपए के 8 भी आ जाते थे, वो हमें 200 रुपये देती थी। अब इस हिसाब से आप लगा लो कितने कम जाते हो। 1000 में से आपको 200 रुपये देती थी 1000 में से हमें। अच्छा, मान लो 5 कस्टमर आ गए तो 800 रुपये। 800 रुपये उसके, हमारे 800 रुपये बाकी उसके होते थे। बाकी उसके। अच्छा, ऐसे कितनी लड़कियां उसके पास काम करती हैं? बतेरी लड़कियां हैं उसके चुंगल में, लेकिन वो ज़्यादातर नाबालिग लड़कियों को, छोटी उम्र वाले लड़की मांगते हैं कस्टमर जो आते हैं। कहती छोटी उम्र की लड़की दो, तो वो मुझसे कहती थी कि अपनी लड़की लिया सुबहाना, और उन्हें सुबहाना को मेरी को किडनैप कर रखा है। किसी लड़की को आपने भी जैसे उसके कहने में आकर किसी को लेकर आप भी आई? नहीं, मैं नहीं आई सर। मैं तो खुद उस दलदल से निकलना चाह रही थी, मैं नहीं आई। लेकिन वो जो है ना, मेरी ही लड़की को कहती है कि मैं तुझे अच्छे पैसे दिलवा दूंगी, अच्छा यूँ करवा दूंगी, तू लिया। मैंने कहा मैं नहीं लाऊंगी। जिस आदमी के साथ आज आप रह रही हो, हाँ। वो आदमी तो आपसे नहीं कहता ऐसे? नहीं, वो आदमी तो मेरे जहाँ पे मैं जाती हूँ मेरे साथ कदम रखते हैं। वो कहते हैं कहीं तुम मुझसे झूठ बोल के चल जाओ, कैसे चल जाओ, कहीं तुम चुंगल में फंस जाओ, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। वो साथ दे रहे हैं? वो साथ दे रहे हैं मेरा। और वो लड़की जो है ना हमारी, उनके खिलाफ, उनके धंधे वालों के चक्कर में मेरा, उनको भी जो मेरे लिव इन में, और मुझे भी धमकियाँ दिलवा रही है और दे रही है और कह रही है सब कुछ मेरी माँ ने करवाया मेरे साथ। ज़्यादातर आपने ये सब फिल्मों में देखा होगा, और होता भी ऐसा ही है। रियल लाइफ में और रियल लाइफ में बड़ा फ़र्क होता है। इस तरह से सामने आकर सारी बातों को बयां करना ये सबकी बस की बात नहीं है। इंसान कैमरे पर तब आता है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उसे लगता है कि अब एक यही रास्ता बचा है कि हम अपनी बात को अधिकारियों तक पहुंचा सकें। जिस तरह से इनका कहना है कि जो औरत इन्हें अपने चंगुल में फांस लेती है, उसकी पुलिस से भी सेटिंग है।
पुलिस से भी उसकी बात पुलिस वालों से भी बात है। पुलिस वालों ने हम 18 तारीख को गए, पुलिस वालों ने कह दिया बैठ कर समझौता कर ले, हमारी कोई कहीं नहीं चली। और वो वाली बात कह रही है तू DMK SDM मंडी चौकी कहीं भी पहुंच जा, तेरा कुछ मेरा तो कुछ नहीं पिघलवा सकती, मैं तो उन्हें पैसा भरती हूँ। वो साफ साफ वाली बात कहती है। और पूरा फ्लैट उससे डरते हैं। वो पुलिस बुला लेती है 1 मिनट पर फ़ोन करके, नहीं पुलिस बुला लेती है 1 मिनट में। हाँ, ये ज़्यादातर होता है। तो अगर पुलिस भी अगर सही काम करे तो सबसे पहले तो ऐसी जो महिलाएं जो दलदल में फंसी हुई हैं वो बाहर निकलें। और बहुत लोगों को मालूम भी नहीं है, बहुत लोग तो सोचते हैं कि भाई अपने मतलब पैसे कमाने की वजह से महिलाएं इस धंधे पर उतरी हुई हैं, मगर कुछ महिलाओं की मजबूरी भी होती है। चलिए खैर, फ़िलहाल इनकी बात आपने सुनी है। तमाम आला अधिकारियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से इनका कहना है कि इनकी जो बेटी है वो नाबालिग है और उस औरत ने उसे अपने कब्ज़े में लिया हुआ है और उससे वो गलत काम करवा रही है, तो इस ओर ध्यान दिया जाए और ध्यान देने पर ही इन्हें इंसाफ मिल पाएगा। इनकी जो बेटी है उसको छुड़वाया जाए। क्या कहना चाहती हो आला अधिकारियों से? मैं अधिकारियों से कहना चाहती हूँ जैसे मेरी बेटी के साथ अन्याय हो रहा है ऐसे नहीं होगा किसी के भी साथ। मेरी बेटी नाबालिग है और प्रेग्नेंट है 2 महीने से। बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, जब मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे इंसाफ दिलवा दो बस, ये सही भी। मेरी लड़की को उसमें से जंगल में से निकाल लो। सुनवाई होगी, क्योंकि हर महकमे में हर तरह का इंसान है। और मैं पुलिस के तमाम उन आला अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि इनकी सुनवाई की जाए। और अगर वाकई में जो बच्ची, जिस तरह से इनका कहना है, अगर वो नाबालिग है और इस तरह उसे धंधे पे उतारा हुआ है, तो इनकी बच्ची को इन्हें वापस दिलाया जाए।